हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ हेयर टाई बैंड। और इसमें मैंने अब की बारी, क्योंकि फ़ुटबॉल का सीज़न चल रहा है तो फुटबॉल लगाई है। और इसको बनाने के लिए मैंने 100% कॉटन यार्न यूज़ किया है। ये देखिए 100% कॉटन है। ये 4 प्लाई का है। ये 4 प्लाई से बनाया है। जो ऊपर मैंने फुटबॉल बनाई है वो 3 प्लाई से बनाई है। क्योंकि मुझे छोटी बनानी थी इसलिए मैंने 3 प्लाई का यूज़ किया है। ये बड़ा बनाना था तो मैंने ये 4 प्लाई का यूज़ किया। ये मैंने गर्ल के लिए बनाया है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप 6 प्लाई और 8 प्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने एक्रेलिक से और की चेन बनाया है। और अगर आप चाहें तो इसमें की चेन बना सकते हैं। वीडियो मैंने इसी का ही बनाया है। और बैक चार्म भी बना सकते हैं और हेयर टाई बैंड भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी इसमें बताया। और क्रोशिया जो मैंने यूज़ करी है 2.50 mm की है। आपकी जैसी यान हो आप उसके हिसाब से अपनी क्रोशिया यूज़ करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, शेयर करना ना भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए देना लगाते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे स्लिप नॉट और फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इसके बाद में जो हमारे स्टिच का सेकेंड वाला जो हमारी चेन का जो सेकेंड स्टिच है उसके बैक में आकर जो बैक लूप है उसको उठाएंगे, उसमें करेंगे सिंगल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट में भी बैक लूप उठाना है और सिंगल क्रोशेट करना है। फिर नेक्स्ट में भी सेम एज इट इज़। तो इस तरह से पूरी चेन में ये जो बैक लूप है हमारे को उठाना है और इसमें सिंगल क्रोशेट करते जाना है। तो मैं अपने सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने 16 अपने सिंगल क्रोशेट किए और चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे और अब जो हमारा फर्स्ट स्टिच है इसके बैक लूप को उठाना है और सिंगल क्रोशेट करना है। नेक्स्ट में भी बैक लूप को उठाना है और सिंगल क्रोशेट, और इस तरह से हमारे को सिंगल क्रोशेट करते जाना है। एक ही लूप को उठाना है बस। तो मैं ये राउंड फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना सेकेंड रो भी कर लिया और फिर चेन 1 करेंगे, फिर टर्न करेंगे और फिर बैक लूप को उठाएंगे। तो इस तरीके से हमारे को टोटल ये 22 रोज़ करनी है। बार बार मेरे मुंह से राउंड्स निकल जाता है क्योंकि आदत पड़ गई है, तो इनको तो हम रो ही बोलेंगे। तो इस तरह से हमारे को ये सिंगल क्रोशेट करते जाना है। तो मैं अपना पूरा फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। देखिए ये ऑपोजिट साइड है, ध्यान रखिएगा। फिर ये राइट साइड है, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो देखिए मेरे पूरे कंप्लीट हो गया। इसके मेरे 22 रोज़ कंप्लीट हो गए। मैं काउंट करके दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। ये ऑपोजिट साइड है, ये राइट साइड है। और अब दोनों को काउंट करेंगे एक साथ, तो इस तरह से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमारे को काउंट करना है। तो चलिए अब इसको क्लोज करेंगे। चेन 1 कर देंगे और जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उसका अंदर वाला लूप और दूसरी साइड का
बाहर वाला लूप एक साथ उठाएंगे, फंदा निकालते हुए क्लोज कर देंगे, सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट में भी सेम इसी तरीके से एक एक लूप उठाना है और क्लोज करते जाना है। तो बस इसी तरह से क्लोज करना है। मैं यहाँ तक क्लोज करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए स्टिच कर दिया और बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा, बिल्कुल जैसे ये वाली रोज़ है हमारी वैसे ही इसी तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे को यहाँ पर मैंने चेन 1 करना है, इसके बाद में लॉन्ग टेल करके इसको कट करेंगे। ये जो है मैं जब इसको स्टिच करूँगी तब इसी के बीच में सेव कर दूँगी। अब हमारे को हमारा जो ये रबर बैंड है इसको इस तरह से इसको फोल्ड करके फिर इसमें डाल देना है। अब हमारे को इसको स्टिच करना है, क्रोशिया से नहीं करना है, इसको सुई से करना है। तो पहले मैं अपना धागा सुई में डाल के फिर आपको मिलती हूँ। अब यहाँ से जो हमारा ऑपोजिट साइड वाला पोर्शन है यहाँ से हमारे को उठाना है और इस तरफ लेकर आना है और इस तरह से दोनों को मिलाते हुए स्टिच कर देंगे। सेम धागा है इसलिए पता भी नहीं लगेगा। बस इस तरीके से इसको स्टिच करते जाना है। तो मैं अपना ये पूरा इसको क्लोज करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये स्टिच कर दिया अपना। सिंपली इसको अगर ऐसे भी लगाएं तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और लगाने के बाद भी बहुत प्यारा लगेगा। और मैं अभी इसको कट नहीं कर रही हूँ और इसको अभी ऐसे ही रख देते हैं। अब मैंने इसमें सेम कलर में ही लिया है, थोड़ा सा डिफरेंस है हल्का फुल्का। और मैंने इसमें जो क्रोशिया ली है 1.5 mm की। आप भी अपनी जो सबसे ज़्यादा कम mm की हो वो वाली क्रोशिया ले सकते हैं। तो रिंग के अंदर करेंगे चेन 1 और फिर करेंगे सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4 और ये 5।
5 सिंगल क्रोशेट करके इसको टाइट करेंगे। टाइट करके जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसमें करेंगे सिंगल क्रोशेट, और सिंगल क्रोशेट करके इसमें लगा देंगे मार्का। फिर करेंगे चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट में करेंगे जो हमारा सेकंड नंबर का स्टिच है सिंगल क्रोशेट का, सिंगल क्रोशेट, चेन 1 और फिर से सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट। अब थर्ड में भी सेम इसी तरह से करेंगे, सिंगल क्रोशेट, चेन 1 और सिंगल क्रोशेट। फिर आगे हमारा फोर्थ स्टिच, फोर्थ में भी सिंगल क्रोशेट, चेन 1 और सिंगल क्रोशेट। अब आगे हमारा ये फिफ्थ नंबर का सिंगल क्रोशेट, चेन 1 और सिंगल क्रोशेट। अब मार्का हटा देंगे और मार्का वाले स्टिच के अंदर जाके कर देंगे स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हमारा ये पेंटागन हो गया। पेंटागन मीन्स जिसके 5 कॉर्नर्स हों। पहला तो हमारा स्टार्टिंग का ही हो गया, 1 2, इधर से पकड़ती हूँ मैं, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से हमारे को ये पेंटागन बनाने हैं, टोटल 12 पेंटागन। अभी मैं इसको खोल के आपको दूसरा भी दिखा रही हूँ। पेंटागन इस तरह से बनाने हैं जैसे मैंने आपको बना के दिखाया, उसमें 5 सिंगल क्रोशेट होंगे। अब बनाएंगे हेक्सागन। हेक्सागन बनाने के लिए भी सेम आपको रिंग बनानी होगी। फिर करना होगा चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, रिंग के अंदर 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से हमारे रिंग के अंदर हो गए 6 सिंगल क्रोशेट। अब टाइट किया और जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसमें से निकालते हुए सिंगल क्रोशेट करेंगे और फर्स्ट वाले स्टिच के अंदर ही सिंगल क्रोशेट के अंदर ही मार्का लगा देंगे और फिर करेंगे चेन 1 और सेम स्टिच के स्पेस में सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर नेक्स्ट में करेंगे सेकंड वाले में सिंगल क्रोशेट, चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर के स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट। ये सेकंड हो गया। फिर थर्ड में भी बस बीच में चेन 1 करते जाना इंक्रीज करने से पहले। फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, चेन 1, फिर नेक्स्ट में अब आ गया हमारा लास्ट स्टिच, चेन 1 और सिंगल क्रोशेट। अब हम हटा देंगे मार्का और फर्स्ट स्टिच के अंदर कर देंगे स्लिप स्टिच। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारे को बनाना है। ये हो गया हेक्सागन। हेक्सागन में मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है तो इसको काउंट करते हैं 1
2 3 4 5 6। हेक्सागन में हमारे पास में जो ये कॉर्नर्स हैं, ये टिप नज़र आ रहे हैं, ये 6 होंगे। और जो पेंटागन है उनमें हमने 5 सिंगल क्रोशेट किए, तो उसमें जो हमारे ये कॉर्नर्स हैं ये बनेंगे 5, 1 2 3 4 5। तो ये 6th वाला नहीं बनेगा। तो बस पेंटागन और हेक्सागन में ये डिफरेंस है। तो पेंटागन हमारे को बनाने हैं टोटल 12 और हेक्सागन बनाने हैं हमारे को 20। आपको मैंने ये दोनों लाइट शेड में इसलिए बना के दिखा दिया। दोनों में से मैं एक जो मेरा पेंटागन है वो मैं डार्क कलर से करूँगी और हेक्सागन जो है वो मैं लाइट शेड से करूँगी। तो इस तरीके से हमारे को ये दोनों के पीसीस बनाने हैं। तो मैं अपने पूरे ये पीसीस बना के फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने पेंटागॉन्स और हेक्सागन दोनों अपने रेडी कर लिए। ये 20 हैं और ये 12 हैं। तो पहले मैं इनमें, क्योंकि हमारे को बीच में, मैं आपको एक बार लगा के दिखाती हूँ, बीच में हमारे को अपना डार्क वाला पीस रखना है। चाहे आप इसको ब्लैक कलर से बना सकते हैं और इस तरह से हमारे को इसको स्टिच करना है। इसीलिए मैंने ये ज़्यादा ये इसमें धागा छोड़ा है। सेकंड हमारा यहाँ पर आएगा पीस। थर्ड हमारा इस तरह से आएगा। ये बहुत इजी पैटर्न है, इस तरीके से। फिर इस तरह से, क्योंकि इसमें 5 कॉर्नर्स हैं। और फिर ये इस तरह से ये स्टिच होगा। और मैंने ये इसके जो धागे हैं नीचे की तरफ रखे, और ये जो ब्लू वाला है इससे हमारे को जोड़ना है। पहले मैं अपने यहाँ पर अपना ये 3 जोड़कर फिर आपको मिलती हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको ये दोनों भी इसमें इसके साथ में स्टिच कैसे करना है वो करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने अपने ये 3 जो हेक्सागन है वो मैंने पेंटागन के साथ जोड़ा है। और अब मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये राइट साइड है, सीधी साइड है, और ये उल्टी साइड है। तो मैं इसको उल्टी साइड से जोड़ूंगी। देखिए जहाँ पर हमारा ये धागा है और जो सीधी तरफ है वो अच्छी तरह से पता भी चलेगी। अब हमारे को इसको जोड़ना है, तो मैं उल्टी साइड लगाऊंगी और ये इस तरीके से जोड़ेगा। जो ऊपर का लूप है अपनी तरफ का, उसमें हमारे को, क्योंकि ये डार्क कलर है इसलिए शो नहीं होगा थोड़ा, और जो ऑपोजिट साइड जो हमारा ये हेक्सागन है इसका जो ऊपर का लूप है उसमें हमारे को अपना ये सुई डालना है। फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा स्टिच है और हमारा ये चेन वाला स्टिच है। शुरू में लगेगा आपको कि ये बहुत टफ है, लेकिन देखिए ये बहुत सुंदर बनने वाला है। और जब आप एक बार इसको बना लोगे उसके बाद में फिर आपको ये इजी ही लगेगा। 3 स्टिच थे हमारे पास में यहाँ पर। पहला हमारा सिंगल क्रोशेट का, फिर चेन का, फिर सिंगल क्रोशेट का। अब फिर से हमारे को ये ब्लू वाली साइड में आ जाना है, एक सिंगल वाले लूप में डालना है और एक और लेंगे, क्योंकि इस साइड में हमारे को जो बॉल के आसपास 5 हमारे ये जो हमने ये बनाए हैं हेक्सागन, इनको लगाना है। और क्योंकि जो हमारा पेंटागन है उसके भी हमारे 5 ही कॉर्नर्स हैं। तो ये हमारा हो गया 5th वाला। फिर से इसको उल्टा करेंगे। ये अभी काटना नहीं है, इस तरह से फिर से एक लूप को उठाएंगे
और थर्ड वाला हमारा स्टिच। बस इस तरीके से। अब मैं इसको आपको सीधा करके दिखाऊंगी। देखिए इनको तो हमारे को इसी तरीके से रखना ही है अभी, जब तक कि हमारा पूरा ये स्टिच ना हो जाए। फिर काटते जाएंगे धीरे धीरे। इस तरह से हमारा ये आएगा। और अब हमारे को इन सबको आपस में जोड़ना है। ये वाला इसके साथ जोड़ेंगे, ये वाला इसके साथ, ऐसे करते करते ये पांचों जुड़ जाएंगे। तो पहले मैं अपना आपको पहले मैं इसको निकाल के धागे को, और फिर ये वाला धागा डाल के फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए इसको हमारे को सीधी तरफ से जोड़ना है, और मैंने एक साइड के धागे को अपने निडल में डाल लिया, और फिर ऊपर की तरफ को आएंगे। जो अपोजिट साइड वाला लूप है उसको उठाएंगे, उसमें मतलब धागा डालेंगे अपना सुई। फिर इस साइड आएंगे जो हमारा सेकंड स्टिच है, क्योंकि सेम भी कलर है। अगर आपको लगता है बीच में यहाँ पर कॉर्नर में कहीं होल है, तो आप उसको इस तरह से स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि सेम कलर है, पता लगेगा नहीं। इसी तरह से आप फिर नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको दो जोड़ के दिखाए, यानी एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, यानी दो बीच वाले के साथ मैंने ये तीनों जुड़ गए। अब इसी तरीके से चाहे तो आप इसको निकाल दें, और दूसरा वाला धागा इसका ये वाला डाल लें, और इन तीनों को एक साथ जोड़ लें, और फिर इसके बाद में इसको जोड़ना है। ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, और फिर ये वाला इसके साथ जुड़ेगा। तो पहले मैं ये तीनों भी जोड़ के इसी तरीके से फिर आपको मिलते हैं। तो देखिए मैंने ये तीनों भी जोड़ दिए, और अब हमारे को ये जो हमारा ब्लू वाला है सेकंड वाला, इसको इस तरह से जोड़ना है। इन दोनों के बीच में जो ये ब्लू है, किसी भी साइड में, चाहे इधर, यहाँ से हमारे को इसको जोड़ना है। उल्टी तरफ से लेके जाएंगे इसके साथ में, फिर इधर से, क्योंकि देखिए इसमें इसमें जो हमारे हेक्सागोन है इसमें 6 कॉर्नर्स है और इसमें 5 कॉर्नर्स है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये वी शेप है, वी शेप में आना चाहिए। देखिए एक कॉर्नर इधर आएगा, और जो एक कॉर्नर होगा वो बीच में आएगा, और फिर उसके साइड में ही जो थर्ड कॉर्नर है वो इस तरह से स्ट्रेट आएगा। तो हमारे यहाँ से 2 कॉर्नर जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे को इसको उल्टी तरफ से जोड़ना है। उसके बाद में जो हमारे लाइट शेड है, आप ब्लैक करते हैं, ये ब्लू वाला और ये वाइट वाला, तो इस तरह से लगाना है। सेकंड लगाना है इस तरह से।
थर्ड लगेगा हमारा इस तरह से। तो हमारा जो ये हर बारी इस तरह से आएगा 5 हमारे 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमारे को जोड़ना है। तो क्योंकि मैंने आपको ये वाला जोड़ के दिखाया, सेम एज इट इज़ मैं इन दोनों के साथ ये वाला जोड़ूंगी, फिर इसके बाद में फिर ये तीनों भी जोड़ूंगी, फिर उसके बाद में ये वाला इसके साथ जोड़ दूंगी और ये तीनों एक साथ जोड़ दूंगी और इसको भी इसके साथ अटैच कर दूंगी। तो फिर मैं ये वाला और ये सारे एक साथ अटैच करके फिर आपको मिलके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये सेकंड जो इसका पार्ट है इसको भी स्टिच कर दिया है। और अब देखिए इसमें थोड़ा कर्व आने लगा है, अपने आप ही कर्व आने लगेगा और ये ऐसे करके फोल्ड होने लगेगी। क्योंकि अब हमने ये वाला मैंने जोड़ा है, ये पहले मैंने आपको जोड़ के दिखाया था। अब हमारे को फिर से क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये वी शेप आया है, तो ये ध्यान रखना है बस। इस तरह से हमारे को जोड़ना है फिर से। और फिर से हमारे को इसको इस तरह से लगाना है। तो ये हमारे फिर से 5 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5। हर बारी हमारे पास में ऊपर के 2 होने चाहिए, नीचे एक राउंड बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, तो हमारा पूरा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे को इसको लगाते चले जाना है। देखिए मैंने आपको ये वाला लगा के दिखाया, उसी तरीके से देखिए ये आ रहा है, ये देखिए ये फोल्ड हो रहा है अपने आप ही। अब मैं जब इसको लगाऊंगी, यहाँ पर लगाऊंगी इसको वी शेप करके, क्योंकि अभी तो ये रॉ है, क्योंकि जब ये लग जाएगा तो इसके अंदर अपने आप ही मतलब इस तरह से कर्व होने का आ जाएगा। और इस तरह से जब हम इसको लगाएंगे, क्योंकि ये उल्टा है, हाँ इस तरह से लगाएंगे, तो ये ध्यान रखना है कि आपको इसके कितने कॉर्नर्स हैं, पूरे बराबर बन रहे हैं ना। ये वाला कॉर्नर 1 2 3 4 इस तरह से आएगा, 1 2 3 4 ये इस तरह से जुड़ना चाहिए। उसके बाद जब हमारा ये बचेगा तो हमारा इस तरह से ये आता जाएगा और ये वाला इधर, और फिर हमारे को इनके साथ में इनको जोड़ते चले जाना है। तो पहले मैंने आपको अभी लगा के दिखाया और इसी तरीके से मैं फिर से जोड़ के इनको, और हमेशा ब्लू वाला जो है रॉन्ग साइड से, मतलब उल्टी साइड से हमारे को जोड़ना है। देखिए मैंने अभी इनको बिल्कुल कलेक्ट कर दिया है, बाद में इनकी फिनिशिंग करेंगे, अभी नहीं। और इस तरह से मैं यहाँ पे जब इसको आप एक बार जोड़ लोगे ना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इस तरह से यहाँ पर भी जोड़ के फिर आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये वाला भी जोड़ दिया और इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर जोड़ा और फिर से यहाँ पर मैंने तीनों इसके कॉर्नर कॉर्नर जोड़ दिए। अब मैं इसको इसके साथ स्टिच कर दूंगी, इसके साथ में, इसके साथ में, फिर इसके साथ में, और इसके बाद में अब ये वाला कॉर्नर बचेगा, ये वाली साइड बचेगी। तो इसको क्योंकि ये स्ट्रेट है तो यहाँ से इसको इस तरह से स्ट्रेट जोड़ेंगे और एक इस तरह से जोड़ेंगे और ये वाला, और इस तरह से ये हमारे, क्योंकि ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा इस तरह से। तो ये हमको यहाँ पर 2 जोड़ने हैं और 3 हमारे यहाँ पर हो ही जाएंगे अपने आप ही। तो ये इस तरह से हमारे को जोड़ना है पूरा। पहले मैंने जैसे ये वाला जोड़ा है, फिर इनको स्टिच करके फिर ये वाला भी जोड़ के, क्योंकि देखिए 1 2 3, फिर एक यहाँ आ जाएगा 4 और एक यहाँ आ जाएगा इस वाले कॉर्नर पे 5 और ये बीच में 6, हमारे 6 इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। फिर ये कर्व होके इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो मैं सारे जोड़कर, और ये लाइट शेड वाले भी सारे जोड़कर फिर आपको मिलती है, फिर आपको दिखाती हूँ, फिर एक और जोड़ के दिखाऊंगी। उसके बाद फिर उसी तरीके से हमारे को आगे कंटिन्यू करना होगा। तो पहले मैं पूरे लगा के फिर आपको मिलती हूँ।
तो देखिए मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, ये बीच वाला हमारा, और 1 2 3 4 5 और ये 6, और मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ये वाला लगा के मिलती हूँ। तो अब हमारे को ये मैंने यहाँ पर पहले एक अपना लाइट शेड वाला जोड़ दिया है, एक और जोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से इकट्ठा करते जाएं, या फिर इनको एक दूसरे के साथ बांध के फिर उसके बाद में कट कर दें। क्योंकि हमारे को इसको उल्टी साइड से जोड़ना है। यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ 3 स्टिचेस हैं, और उनको काउंट करके ऑपोजिट साइड में भी हमारे पास में, मतलब डार्क शेड में भी हमारे पास में 3 स्टिचेस हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप इतना छोटा बनाएं, आप इसको बड़ा बनाइए, 4 प्लाई से बनाइए, 8 प्लाई से बनाइए, 6 प्लाई से बनाइए, जो भी आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं। तो ये तो मैंने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको इतना छोटा बनाया है। ये देखिए इस तरह से ये जुड़ गया। अब हमारे को इसको इस तरह से यहाँ पर जोड़ेंगे इस वाले धागे से, और फिर इसको यहाँ पर जोड़ेंगे इस वाले धागे से, तो ये और नैरो होके ये बंद होता चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको, देखिए ये वाला भी हमारे को यहाँ पे जोड़ना है। जब हमारा ये वाला जुड़ेगा, इसके बाद में हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे, फिर इस तरह से जोड़ेंगे, तो ये नैरो होके और ज़्यादा क्लोज होता जाएगा, बंद होता जाएगा। तो मैंने आपको ये जोड़ के दिखाए, और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते चले जाना है। एक बार इसको, क्योंकि ये खुलेगा नहीं अब वैसे, यहाँ पर हमारे को अपना डार्क शेड लगाना है। फिर से जो भी आप कलर लगा रहे हैं, ब्लैक, ब्लू या कोई और कलर, फिर से हमारे को इस तरह से जोड़ना है। फिर नीचे हमारे यहाँ पर लाइट शेड आएंगे, ये 2 आएंगे, क्योंकि 1 2 3 ये जो दोनों जुड़ जाएंगे, और 4 और 5। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला यहाँ आएगा, और फिर ये वाला यहाँ आएगा। तो इस तरीके से, और ये वाला फिर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक के साथ में एक जुड़ता चला जाएगा, और बराबर एक बॉल की शेप में आ जाएगा। तो ये पूरा बनाकर लास्ट में, और इसमें फाइबर भी फिल करना है, फाइबर फिल करके फिर आपको मिलती हूँ, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा ये बन के निकलता है। तो चलिए मैं अपना फिनिश करती हूँ। ध्यान रखिएगा कि हमारे को बीच बीच में ये डार्क लगाना है, और पूरा 5 करना है हमारे को, 1 2 3 4, और यहाँ पर एक लाइट लगा देंगे, जैसे ये लगाया हुआ है मैंने, 5 हो गया। फिर इनको जोड़ देना है, फिर इनको जोड़ देना है। इसी को जोड़ने की वजह से ये नैरो होता चला जाएगा और क्लोज होता जाएगा। ये वाला इधर जोड़ते जाएंगे, फिर दोबारा से हमारे पास में यहाँ पर ब्लू आ जाएगा, डार्क ब्लू, फिर लाइट शेड आ जाएंगे, तो ये नैरो होता जाएगा और नैरो होता जाएगा, और फिर बॉल की शेप में आ जाएगा। तो मैं पूरा बनाकर फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना पूरा ये रेडी कर लिया बॉल को, और इसके अंदर मैंने फाइबर भी फिल कर दिया। जब ये लास्ट वाला बनाने से पहले मैंने इसको पूरे ये लगा के, उसके बाद मैंने इसमें फाइबर फिल कर दिया। अब हमारे को इसका मुंह क्लोज करना है। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लगा के भी बाहर की तरफ छोड़ा हुआ है। अगर ये यूज़ नहीं होगा तो मैं सुई में ये वाला धागा डाल के अंदर इसको डाल दूँगी, और फिर उसको कट कर दूँगी बाकी बचे हुए को। तो लास्ट हमारा ये वाला बचा हुआ है। अब क्योंकि हम इसको अंदर की तरफ से नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमारे को इस तरह से इसको एडजस्ट करना ही होगा, क्योंकि हमारा ये लास्ट है। तो इस तरह से हमारे को इसको
क्लोज़ करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतना छोटा साइज़ बनाएं, पैटर्न यही रखें हेक्सागन और ये पेंटागन का, और इसको आप 6 प्लाई, 4 प्लाई, 8 प्लाई में भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर अभी क्लोज़ किया है, और मैं बाकी यहाँ पर भी और सब तरफ इसी तरह से क्लोज़ करके यहाँ ला के कट कर दूँगी। तो मैं अपना एक तरफ तो सिल ही चुकी हूँ, बाकी का क्लोज़ करके फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये पूरा कंप्लीट सिल दिया यहाँ से। अब चलिए इसको, जो मैंने ये रफ़ल बनाया है, इसके अंदर हमारे को इसको इसके ऊपर लगाना है। तो यहाँ हमने लास्ट अपनी स्टिच किया था, जब इसको पूरा सिला था, पैक किया था अपने रबर बैंड को। अब हमारे को इसको इस तरीके से सिलना है। किसी भी साइड से आप इसको लगाइए इस तरह से। बस ये है कि ये थोड़ा डार्क कलर है, ये थोड़ा लाइट कलर है, और डार्क ब्लू आने की वजह से भी ये थोड़ा लाइट लग रहा है, अदरवाइज़ वैसे लाइट ही है। तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से सिलूँगी। बस इसको इस तरह से सिलते जाएंगे, चारों तरफ से सिलेंगे, जिससे कि इसका ये बैलेंस बना रहे। और वैसे ये बहुत मतलब इतनी भारी भी नहीं है। तो देखिए इस तरह से इसको सिलते जाएंगे, पूरे में सिलना है, जिससे कि ये, चाहे आपको इसको 2 बारी इसको थोड़ा सा पक्का करना पड़े। तो मैंने अभी एक बारी तो इसको यहाँ तक सिल दिया है, दूसरी बार मैं इसको यहाँ से फिर दोबारा लेकर थोड़ा सा और दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ से तो सिल गया है। इसको एक बारी और पूरे राउंड में मैं इसको सिल के स्टिच करके, क्योंकि ये वाला जो मेरा थ्रेड है ये भी इसमें काम आ जाएगा, और पूरा सिल के फिर आपको मिलती हूँ। और अब मैं इसको बनाकर स्टार्टिंग में ही मिलूँगी आपको। तो आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलती हूँ, पहले इसको फिनिश करती हूँ कंप्लीट करके, फिर आपको मिलती हूँ। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए टेक केयर, जब तक मैं एक नया प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ, और बाय बाय।